गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में देखेंगे। ब्लड का फंक्शन देखेंगे, ये ब्लड होता है क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ब्लड क्या होता है, ये जो ब्लड है हम लोग परिचित है ब्लड शब्द से, ब्लड के कलर से और ब्लड के यूज से। अगर हम देखते हैं हॉस्पिटल में तो ब्लड का इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। कितना ब्लड होता है, जब कोई व्यक्ति ब्लड के अभाव में मरने लगता है तब हम इसको इम्पोर्टेंस समझते हैं कि ब्लड क्या होता है, और जब उसे जीवन दान मिलता है तब समझते हैं कि ब्लड वास्तव में क्या है। तो कितना महत्वपूर्ण होता है ब्लड। आज चलिए इसे डिटेल से स्टडी करते हैं कि ब्लड होता क्या है। ब्लड यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन हर कनेक्टिव टिश्यू ब्लड नहीं होता है। यह क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एक ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड अगर आता है ब्लड कौन सा टिश्यू है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड होता है। और इसका कलर क्या होता है, इसका कलर रेड होता है। ब्लड का कलर रेड होता है, रेड रंग का दिखाई पड़ता है ब्लड। क्यों रेड रंग का दिखाई पड़ता है? अब क्वेश्चन है राइज होता है कि ब्लड का कलर जो है रेड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में जो पिगमेंट होता है, जो ब्लड में जो पिगमेंट होता है वह हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ब्लड में, और हीमोग्लोबिन यह दो वर्ड से बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो प्लस ग्लोबिन, हीमो मीन्स होता है आयरन और ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन, और दोनों का कलर रेड होता है, इसलिए ब्लड का कलर भी रेड होता है। तो ब्लड का कलर रेड क्यों होता है हम लोग ने देख लिया, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। अब ब्लड को जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड का जो स्टडी करते हैं उसे हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड का स्टडी को हेमेटोलॉजी बोलते हैं, और जो व्यक्ति ब्लड के बारे में स्टडी करता है उसे हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ब्लड के बारे में जो व्यक्ति स्टडी करता है उसे हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब बात उठती है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ब्लड होता कितना है, हमारे बॉडी में कितना होता है ब्लड। हमारे बॉडी में देखा जाए तो मेल के बॉडी में जो स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्दी पर्सन होता है, उसके बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, और फीमेल के बॉडी में 4 to 5 लीटर ब्लड होता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ अंतर होता है मेल और फीमेल के बॉडी में। मेल और फीमेल के बॉडी के अंतर डिफरेंस के कारण उसके वेट में डिफरेंस होती है। मेल का वेट और फीमेल का वेट में डिफरेंस होता है, इसलिए उसके क्या होती है, ब्लड में भी डिफरेंस होता है। ऐसे सेकंड रीजन है कि जो फीमेल होती है ना, उसमें जो आरबीसी होता है उसमें आरबी की संख्या कम होती है। तो फीमेल में आरबीसी की संख्या कम होने के कारण भी उसके ब्लड की मात्रा भी जो है कम होती है फीमेल में मेल की अपेक्षा। और हमारे पूरे बॉडी का 7% जो है ब्लड होता है। 7%, जिसके पूरे बॉडी का जितना वेट होता है ना, उसका 7% क्या होता है, ब्लड होता है। हमारे पूरे बॉडी का 7% ब्लड होता है। ये ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4, यानी कि उसका नेचर जो है बेसिक होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, इसका मतलब ब्लड क्या होता है, बेसिक नेचर को होता है, एसिडिक नहीं होता है। एसिडिक के लिए 7 से नीचे होना चाहिए। एसिडिक के लिए जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है वह एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर होता है वह बेस होता है। तो ब्लड कैसा होता है, ब्लड नेचर में बेसिक होता है। आप समझते हैं कि ब्लड में क्या मिला होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, देखते हैं। अब देखेंगे कंपोजिशन, ब्लड में क्या क्या चीज होता है। ब्लड का कंपोजिशन क्या है? ब्लड में दो चीज होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है और एक सॉलिड फॉर्म में। तो जो लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड होता है ना, प्लाज्मा बोलते हैं, और इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उसे प्लाज्मा बोलते हैं, उसका कलर येलो होता है। यह
पूरे ब्लड का 55% होता है, और जो सॉलिड फॉर्म में होता है वह ब्लड सेल होता है। जो सॉलिड फॉर्म में होता है वह ब्लड सेल होता है, वह ब्लड का कितना होता है 45% होता है, 45% होता है। अब प्लाज्मा की बात करें कि प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है। प्लाज्मा में 90% वाटर होती है, 1% ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज में और मिनरल्स के रूप में आयरन, कैल्शियम वगैरह होती है। साथ में 9% प्रोटीन होती है। प्लाज्मा में 9% प्रोटीन होती है, जो 5 टाइप्स का प्रोटीन होती है। प्लाज्मा में 5 टाइप्स का प्रोटीन होता है। थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजिन और ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन होता है प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में 5 टाइप्स का प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं आरबीसी का। आरबीसी का कलर रेड होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है, इसलिए इसका कलर क्या होता है, ये रेड होता है। ये बनता है बोन मेरो में। आरबीसी का फॉर्मेशन जो होती है, निर्माण होती है बोन मेरो में, हड्डियों में होती है, और इसका डेथ होती है लीवर या स्प्लीन में। इसकी डेथ होती है लीवर या स्प्लीन में, इसकी डेथ हो जाती है। इसका लाइफ अगर देखा जाए तो 2 से 20 डेज के बीच होती है। उसका लाइफ 2 से 20 डेज के बीच होती है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियस नहीं होने के कारण यह क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। कैरी करने का मेन कारण क्या है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होती है, इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होती है। अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज देखा जाए तो इसमें अगर 600 आरबीसी है तो 1 क्या मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा। यानी कि दोनों का रेशियो 600/1 का होता है रेशियो, इसका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी साइज में बड़ा होता है, आरबीसी से डब्ल्यूबीसी साइज में बड़ा होता है, लेकिन संख्या में बहुत कम होती है। अगर यह मिलियन की बात करें, M4 मिलियन है, मिलियन की बात करें तो यह 1000 में होती है, इतना कम होता है डब्ल्यूबीसी। हाँ, इसका भी यह भी बनता है, फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मेरो में, और इसका अगर डेथ होती है तो ब्लड में ही, या ब्लड में ही इसकी डेथ हो जाती है। इसकी अगर बात करें इसका लाइफ का तो 2 से 4 डेज होती है, 2 से 4 दिन तक होता है, उसके बाद इसका भी डेथ हो जाता है ब्लड में ही। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसके सेल में न्यूक्लियस होता है, इसमें नहीं होता है। हाँ, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लेटलेट्स में और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। अब प्लेटलेट्स की बात करें, इसका फॉर्मेशन भी बोन मेरो में होता है। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। इसका डेथ क्या होता है, जिस तरह आरबीसी का डेथ होता है लीवर और स्प्लीन में, इसका भी डेथ लीवर और स्प्लीन में होता है। अगर लाइफ की बात करें, इसका लाइफ कितना होता है तो 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक इसका लाइफ होता है। हाँ, इसमें क्या होती है, नो न्यूक्लियस, इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होती है। अब बात उठती है कि ब्लड जो होता है उसका फंक्शन क्या है। ब्लड हमारे शरीर को कंट्रोल, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ब्लड हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, या क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने में, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने में, मिनरल्स को कैरी करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में, ऑक्सीजन को कैरी करने में इसका मेन रोल होता है। तो ब्लड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, कभी कभी ये जो है वेस्ट मटेरियल यूरिया को भी कैरी करता है। यूरिया को लीवर से लेकर के वह कहाँ पहुँचाता है, किडनी के पास पहुँचाने का काम क्या करता है, ब्लड करता है। इसलिए ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड को इसलिए हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड से आगे की ओर देखेंगे, हार्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।